शुभ प्रभात बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण पाठ संख्या 1 भाषा। बच्चों, क्या तुम्हें पता है भाषा किसे कहते हैं? आज हम लोग इस पाठ में इसी प्रश्न का समाधान ढूंढेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे कुछ चित्र दिए गए हैं। यह चित्र एक पार्क का है। इस पार्क में दो बच्चियाँ आपस में बातें कर रही हैं। पहली बच्ची कहती है, अंशु तुम कैसी हो? दूसरी कहती है, मैं ठीक हूँ सुमन, तुम कैसी हो? इसी प्रकार यहाँ एक बच्चा है जो अपनी माता से गुब्बारे लेने की जिद कर रहा है और एक लड़की है जो गेंद खेल रही है। इसी प्रकार यहाँ एक तख्ती लगी है जिस पर लिखा है, पार्क में गंदगी ना फैलाएं। बच्चों, क्या तुम जानते हो ये क्या है? इससे हमें क्या पता चलता है? बच्चों, ये भाषा है। यहाँ पे लोग मौखिक भाषा में बात कर रहे हैं, बोलकर एक दूसरे से बात कर रहे हैं। यहाँ पर भी बोलकर भावों का आदान प्रदान हो रहा है और यहाँ पे हम लिखा हुआ पढ़कर इसके भाव को समझते हैं और पार्क में गंदगी नहीं फैलाते हैं। जैसा कि यहाँ लिखा है, पार्क में गंदगी ना फैलाएं। तो पार्क में जाने वाले लोग इस बात को समझते हैं पढ़कर और पार्क में गंदगी नहीं फैलाते हैं। यह भाषा है, अर्थात भाषा ऐसा साधन है जिसमें हम एक दूसरे से बात करते हैं। हमारी बात करने को ही भाषा कहा जाता है। जैसा कि यहाँ लिखा है, भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपनी बातों को या विचारों को दूसरों तक पहुँचाते हैं एवं दूसरों की बात को समझ पाते हैं। अर्थात भाषा एक ऐसा साधन है, माध्यम मतलब साधन, ऐसा साधन है जिसके द्वारा हमारे मन में जो बात आती हैं उन्हें हम दूसरों तक पहुंचाते हैं और जो दूसरों के मन में बात आती हैं, भाव आते हैं, उसे ग्रहण करते हैं। अर्थात हम भाषा के द्वारा ही भावों एवं विचारों का आदान प्रदान करते हैं। इसके लिए हम दो तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। कभी हम बोलकर भाषा का प्रयोग करते हैं और कभी हम लिखकर। यहाँ लिखा हुआ है कि भाषा के दो रूप होते हैं। पहला है मौखिक भाषा, दूसरा है लिखित भाषा। दादी माँ कहानी सुना रही हैं। ये जो दादी माँ है ये कहानी सुना रही हैं और बच्चे जो हैं वो कहानी सुन रहे हैं दादी माँ से। यहाँ पे सुनाना और सुनना बोल कर की जा रही है, अर्थात मौखिक रूप से की जा रही है। उसी प्रकार यहाँ पिताजी पत्र लिख रहे हैं और जो पत्र पढ़ेगा वो पिताजी की बातों को पढ़कर समझेगा, अर्थात यहाँ पे लिखित भाषा है। नाम से ही पता चलता है कि मौखिक भाषा में हम भाषा के मौखिक रूप का प्रयोग करते हैं और लिखित भाषा में हम भाषा के लिखित रूप का प्रयोग करते हैं। बच्चों, क्या तुम्हें पता है ये पुस्तक भाषा का कौन सा रूप है? बच्चों, ये पुस्तक भाषा का लिखित रूप है। यहाँ हम लिखी हुई बातों को पढ़कर उसके भाव को समझते हैं और जो शिक्षिका हमें पढ़ाती है वह भाषा का मौखिक रूप है, क्योंकि शिक्षिका बोलती हैं, कहती हैं और हम उनकी बातों को सुनकर समझते हैं। यहाँ लिखा हुआ है, मौखिक भाषा बोलकर अपनी बात को दूसरों तक पहुँचाना और सुनकर दूसरे की बात को समझना ही मौखिक भाषा है। इसी प्रकार लिखित भाषा लिखकर अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाना और पढ़कर दूसरों की बातों को समझना ही लिखित भाषा है। यहाँ है कि भाषा का एक अन्य रूप भी प्रचलित है। बच्चों, भाषा का एक और रूप है, परंतु उस रूप का प्रयोग बहुत ही कम मात्रा में होता है। बहुत ही कम लोग इस भाषा का प्रयोग करते हैं, इसलिए इस भाषा को उतना महत्व नहीं दिया गया है। यह भाषा है सांकेतिक भाषा। इसमें क्या होता है, हम संकेतों के द्वारा अपने भावों को प्रकट करते हैं, परंतु हम अपनी सभी भावों को इन संकेतों के द्वारा प्रकट नहीं कर सकते हैं। इसलिए भाषा का यह रूप थोड़ा गौण रह जाता है। वाहन चालक उसके संकेतों को समझ लेता है,
अर्थात किसके संकेतों को? ट्रैफिक पुलिसकर्मी के संकेतों को। अर्थात ट्रैफिक पुलिसकर्मी जो हैं वो सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते हैं। सांकेतिक भाषा के बारे में पढ़ाया नहीं जाता, इसलिए भाषा के दो रूप माने जाते हैं, मौखिक और लिखित। अब है अन्य भाषाएं। भारत देश में अनेक राज्य हैं, इसलिए यहाँ लोग हिंदी भाषा के साथ साथ अपने राज्यों की भाषा का भी प्रयोग करते हैं और भारतीय संविधान में 22 भाषाएं स्वीकार की गई हैं। अर्थात जो हमारा संविधान है जिसमें हमारे कानून और अधिकार लिखे गए हैं, उसमें भारत में बोली जाने वाली 22 भाषाओं को स्वीकृति प्रदान की गई है। ये भाषाएं हैं हिंदी, तमिल, बंगला, पंजाबी, संस्कृत, नेपाली, उड़िया, असमिया, मराठी, संथाली, तेलुगु, गुजराती आदि। इनके अतिरिक्त भी और भाषाएं हैं जिनका प्रयोग किया जाता है और उन्हें संविधान में स्वीकृति दी गई है। इनके अतिरिक्त भारत में दो और भी भाषाएं हैं जो भाषा भारत की नहीं है, वो विदेशी भाषा है, परंतु भारत में इसे मान्यता दी गई है। वो है अंग्रेजी और उर्दू। अब है लिपि। प्रत्येक भाषा को लिखने के कुछ अलग अलग चिन्ह होते हैं, उसे ही हम लिपि कहते हैं। अर्थात भाषा को लिखने के लिए हम जिन ध्वनि चिन्हों का प्रयोग करते हैं उसे हम लिपि कहते हैं। भारत में की राष्ट्रीय भाषा हिंदी है और इसकी लिपि जो है वो देवनागरी है। अब आते हैं हम व्याकरण। व्याकरण किसे कहते हैं? तो बच्चों, व्याकरण हमें भाषा को शुद्ध रूप से लिखना, पढ़ना और बोलना सिखाता है। व्याकरण का क्या कार्य है? हमें भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराना। अब हमने इस पाठ में क्या सीखा? हमने सीखा कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचार प्रकट करते हैं। हमने सीखा भाषा के दो रूप हैं, मौखिक भाषा तथा लिखित भाषा। हमने सीखा कि लिखने की विधि को लिपि कहते हैं। हिंदी भाषा हमारी राष्ट्रीय भाषा है, हिंदी की लिपि देवनागरी है और व्याकरण हमें भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, लिखना व समझना सिखाती है। हमने पाठ का अध्ययन कर लिया। अब हम इससे संबंधित अभ्यास का प्रयास करेंगे। प्रश्न उत्तर है। भाषा किसे कहते हैं? बच्चों, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचार प्रकट करते हैं। ख है, हमारी राष्ट्रीय भाषा कौन सी है? हमारी राष्ट्रीय भाषा हिंदी है। आपके स्कूल में कौन कौन सी भाषाएं पढ़ाई जाती हैं? हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी, संस्कृत भाषाएं पढ़ाई जाती हैं। भाषा के कितने रूप हैं? बच्चों, भाषा के दो रूप हैं, लिखित तथा मौखिक। व्याकरण किसे कहते हैं? भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, लिखना, समझना सिखाता है, उसे हम व्याकरण कहते हैं। बच्चों, यहाँ प्रश्न संख्या 2 में एक वर्ग पहेली दी गई है। इनमें से 5 भाषाओं को छांटकर लिखना है। कन्नड़, तमिल, सिंधी, तेलुगु, गुजराती, संस्कृत, हिंदी। इनके अतिरिक्त भी और भाषाएं यहाँ पे हैं जिन्हें हम ढूंढ सकते हैं। अब है प्रश्न संख्या 3, सही उत्तर पर सही का निशान लगाएं। तमिल किस राज्य की भाषा है? तमिलनाडु की। व्याकरण हमें क्या सिखाता है? शुद्ध रूप से बोलना और लिखना और संकेत करना, अर्थात एक और दो दोनों। मौखिक भाषा से हम अपनी बात दूसरों तक कैसे पहुंचाते हैं? बोलकर पहुंचाते हैं। अब है प्रश्न संख्या 4, रिक्त स्थानों को भरिए। पत्र लिखने में भाषा के लिखित रूप का प्रयोग किया जाता है। बोलचाल में भाषा के मौखिक रूप का प्रयोग किया जाता है। भारत की राष्ट्रीय भाषा हिंदी है। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। दादाजी का रेडियो सुनना भाषा का मौखिक रूप है और भाषा के दो रूप होते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में सही कथन पर सही का और गलत कथन पर गलत का निशान लगाएं। भाषा के 3 रूप होते हैं, गलत। पत्र लिखना भाषा का लिखित रूप है, सही। चुटकुला सुनना भाषा का लिखित रूप है, सही। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। पंजाबी भाषा बंगाली होती है, गलत। हिंदी राष्ट्रीय भाषा, हमारी राष्ट्रीय भाषा अंग्रेजी है, गलत। अब यहाँ पे है, नीचे कुछ भाषाएं लिखी हैं, उनकी लिपियों से मिलान करें। संस्कृत देवनागरी, हिंदी देवनागरी, अंग्रेजी रोमन,
उर्दू, फारसी और पंजाबी गुरुमुखी। बच्चों, आज हमने भाषा, लिपि तथा व्याकरण पाठ का अध्ययन किया और इससे संबंधित प्रश्नोत्तर किए। मुझे लगता है कि यह पाठ आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगली कक्षा में हम पढ़ेंगे वर्ण विचार। धन्यवाद।